शीर्षक सच्चाई का इनाम। भारत के एक हरे भरे गांव सत्यपुर में लोग सादगी, मेहनत और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। यहाँ खेतों में लहराती फसलें, मिट्टी की सुगंध और तालाब के किनारे बच्चों की हंसी पूरे माहौल को खुशगवार बनाती थी। सत्यपुर में गंगा प्रसाद नाम का एक साधारण किसान रहता था। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मेहनत और सच्चाई उसका सबसे बड़ा धन था। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वो गेहूं और धान की खेती करता था। गंगा प्रसाद का सपना था कि एक दिन उसकी फसल इतनी अच्छी होगी कि गांव का हर गरीब इंसान भरपेट खा सके। लेकिन पिछले साल बाढ़ के कारण उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। कर्ज चुकाने के लिए उसने गांव के सेठ से उधार लिया था। एक दिन वो सुबह सुबह खेत जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक भारी कपड़े की थैली मिली। थैली उठाई तो महसूस हुआ कि इसमें सिक्के और नोट भरे हुए हैं। गंगा प्रसाद के मन में एक पल के लिए ख्याल आया, अगर ये पैसा मैं रख लूं तो सारा कर्ज उतर जाएगा और घर की हालत भी सुधर जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसकी अंतरात्मा ने कहा, ये मेरा नहीं है। अगर आज गलत रास्ता चुन लिया तो जिंदगी भर चैन से नहीं सो पाऊंगा। वो थैली लेकर सीधा गांव के चौपाल पहुंचा और सबके सामने बोला, भाइयों, मुझे ये थैली रास्ते में मिली है, किसी का भी हो आकर ले जाए। गांव के मुखिया ने थैली खोली और उसमें से 10,000 रुपए निकले। थोड़ी देर बाद सेठ रामलाल हाँफते हुए आए और बोले, ये मेरी थैली है, आज बाजार से अनाज खरीदने जा रहा था, रास्ते में गिर गई। गांव वालों को हैरानी हुई क्योंकि सेठ रामलाल कंजूस और घमंडी माने जाते थे। लेकिन गंगा प्रसाद ने बिना एक पल सोचे थैली लौटा दी। सेठ की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, गंगा प्रसाद, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम ईमानदार हो, लेकिन आज देख भी लिया। ये लो, इसमें से आधे पैसे तुम्हें देता हूँ। गंगा प्रसाद मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, मुझे मेरा हक सिर्फ मेरे खेत से मिलता है, किसी और के पैसे से नहीं। ये सुनकर गांव के लोग तालियां बजाने लगे। कुछ महीने बाद गंगा प्रसाद की मेहनत रंग लाई। इस बार फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने न केवल अपना कर्ज चुका दिया, बल्कि गांव के गरीब परिवारों को मुफ्त में अनाज भी बांटा। सीख: ईमानदारी भले ही रास्ता कठिन बना दे, लेकिन अंत में उसका फल मीठा ही होता है।